तो बहुत ही मज़ेदार बातें होंगी क्रिकेट के हवाले से, इंकशाफात होंगे, हक़ाइक़ से पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात रोज़ाना मीडिया में सुनते हैं, उनमें कितने हक़ाइक़ हैं, उन पे से बिहाइंड द डोर्स क्या बातें होती हैं और कैसे चीज़ों को मनूवर किया जाता है, उसके बारे में बात सच होगा और सच होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली ज़िया और मैं फॉर्मर क्रिकेटर हूं और कोच हूं। आज हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिससे बहुत ही मज़ेदार बातें होंगी क्रिकेट के हवाले से, इंकशाफात होंगे, हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा, पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात होंगी, जो हम रोज़ाना मीडिया में सुनते हैं उनमें कितने हक़ाइक़ हैं, उन पे से पर्दा हटाया जाएगा। बिहाइंड द डोर्स क्या बातें होती हैं और कैसे चीज़ों को मनूवर किया जाता है, उसके बारे में बात होगा। सब कुछ सच होगा। आज इस शो में सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं हम, वो है पाकिस्तान का कोच एजुकेशन, जो 2000 में इसकी बुनियाद रखी गई और 2004 में एक्चुअली इसने एक उड़ान ली और बहुत ही उसका फ़ायदा हुआ इन पाकिस्तान क्रिकेट में। उससे पहले हमारे यहाँ क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं थे, अपने एक्सपीरियंस पे वो कोचिंग करते थे, लेकिन 2004 से लेके 2019 तक भरपूर तरीके से इस कोच एजुकेशन को चलाया गया, जिसकी मिसाल है कि हमारे प्रेजेंटर्स ACC के लिए भी गए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी प्रेजेंट किया उन्होंने, और उसके साथ साथ ICC की ग्लोबल एकेडमी में भी पाकिस्तान का कोच एजुकेशन प्रोग्राम जो बनाया गया था, उसके तहत वो कोर्स रन किया गया। इसके अलावा आज जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान में क्या क्राइटेरिया सेट किया गया अबाउट ये रिसेंटली जो कोचेस सेलेक्ट किए गए और एक्चुअली क्या क्राइटेरिया होना चाहिए था। लेकिन इन कोचेस की सिलेक्शन में जो क्राइटेरिया रखा गया उसको मैं फर्दर इलैबोरेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, एक होटल टाइप का सर्वे रखा गया जिसके तहत ये इनकी सिलेक्शन हुई, फिर प्लेयर से पूछा गया, उनके कोचिंग एक्सपीरियंस को देखा गया होगा, लेकिन कोचिंग क्वालिफ़िकेशन को बिल्कुल नहीं देखा गया या बहुत कम देखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए मार्च में पाकिस्तान में स्पेशल सर्कमस्टांसेस दुनिया में हर जगह पे थी, पेंडेमिक था कोविड-19 का, और पाकिस्तान में मार्च में शुरू हो चुका था। मैं तो हैरान ये हूँ कि एक तरफ आप कर्टेल कर रहे हैं डेवलपमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट ऑफ फंड्स, लेकिन दूसरी तरफ आप अप्रैल में अपॉइंट कर रहे हैं लोगों को, एंटिल अगस्त 5 माह हो चुके हैं, और 5 माह में जो कोच एजुकेशन के लिए आपने रखा है सिर्फ ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ पे 5 माह की आपने सैलरी दे दी है। मुझे बताएं, ये प्रैक्टिकल गेम है। ग्रांट ब्रेडमैन को क्या पता पाकिस्तान की क्रिकेट के डायनामिक्स का, एंड स्पेशली द कोचेस सिर्फ एक वीडियो लिंक के ज़रिए जज कर लेना कि एक प्लेयर की क्या एबिलिटी है। कुछ लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट है कोच के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, बट नॉट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप, और फिर ऑब्वियसली नर्वस भी होता है कोच, एन अननोन पर्सन, वो इंग्लिश बोल रहा है, सकलैन मुश्ताक हार्डली प्लेयर्स को जानता है क्योंकि ये उनके साथ खेले हुए हैं एज ए प्लेयर, कोचेस को जानता है, लेकिन उनकी एक्चुअल एबिलिटी को नहीं जानता। एंड फाइनली प्लेयर्स को, तो मैंने जैसे पहले कहा, प्लेयर्स तो आपको पता है कभी किसी से खुश नहीं होते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोचेस की सिलेक्शन में, फैसल इकबाल, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, इन कोचेस को ऑलरेडी लास्ट ईयर जब एवेल्यूएशन हो रही थी तो आई वाज पार्ट ऑफ द एवेल्यूएशन, तो इन तीनों को रिकमेंड भी किया गया था। इनफैक्ट यूसुफ का और अब्दुल रज़ाक का तो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे था, लेकिन लास्ट मिनट पे इनकार कर दिया गया। और फैसल इकबाल के इंटरव्यू के दौरान आई वाज द वन जिसने उसे रिकमेंड किया था फॉर बलोचिस्तान। कमाल की बात है कि बलोचिस्तान में ही रखा गया और उस वक्त उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये तो ऐसे ही है कि जैसे इंटेंशनली मुदासिर को विद हैविंग डिफरेंसेस विद द चेयरमैन वो फेल करना चाहते थे, यानी कि उसकी कोई भी बात ऑन कोचेस, कोच एजुकेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, अबाउट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को एक्नॉलेज ही नहीं किया गया और उसको आगे भी नहीं बढ़ाया गया। कमाल की बात यह है कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुद ने बहुत शोर मचा के पेशावर में शुरू कराया, क्योंकि वहाँ नया स्टेडियम बन रहा था
उस पे भी बीइंग अ पीसीबी रिप्रेजेंटेटिव जो कि मुझे बनाया गया फ्रॉम बोथ साइड्स, तो मैं ही टूर करता रहा हूँ और जाके उनसे निगोशिएट करता रहा हूँ। पीसीबी दिस regime was least interested in that। और अब अनफॉर्चुनेटली कोविड आने की वजह से वो भी स्टॉल हुआ हुआ है, हालांकि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप कि वो जल्दी कंप्लीट हो और इनका ध्यान जो है ये बाकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी बनाने की तरफ जाए, क्योंकि उसके बगैर अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। एंड फाइनली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपॉइंटिंग समवन, आपने 5 माह की पेमेंट्स दी है एंड अ ह्यूज अमाउंट इन फॉरेन एक्सचेंज टू अ पर्सन जो कि काम आप शाहिद असलम से यहाँ पे ले सकते हैं। इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। इस तरह के सर्विस से बेहतर एवेल्यूएशन फॉर्म्स ऑलरेडी NCA में बने हुए हैं और आप डायरेक्टर खुद उसे यूज़ कर सकता था, न्यूली अपॉइंटेड नदीम खान, वो इसमें शामिल हो सकता था, और सकलैन मुश्ताक था, शाहिद असलम। जो मुझे नज़र आया बेसिकली इन अपॉइंटमेंट्स में कि हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने से डर रहा है। यानी कि मेरे पे इल्ज़ाम ना आ जाए, मैं साथ एक कवर रखूँ, यानी मैं अपने इर्द गिर्द अपने वज़ीर रखूँ जिनको इल्ज़ाम दिया जाए। टॉप प्लेयर्स को ऑब्वियसली इसलिए लिया गया कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका मुंह बंद कराया जाए और उसके अलावा सारा ब्लेम इन दी एंड उन पे दे दिया जाए अपनी नेग्लिजेंस का। अगर आप टॉप सीट पे हो तो यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लिया ही इसलिए गया है कि यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई काम ख़राब होता है। ये नहीं कि आप पहले ही सोच लो। अगर आपकी सोच पहले ही ये है कि मैं अपने इर्द गिर्द वज़ीर इकट्ठे कर लूँ जो बड़े नाम वाले हैं और इल्ज़ाम इन दी एंड उस पर दे दूँ कि जी हम लोगों ने तो सबसे बड़े टॉप प्लेयर्स ले लिए थे और अब अगर वो नहीं काम आए तो हम क्या करें। नो, ऐसा नहीं होता। एज अ टॉप ऑफिशल्स आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक विज़न देना अपनी टीम को, और आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खुदा ना खास्ता फेलियर होता है, क्योंकि वो आपके ही अपॉइंटी लोग हैं। देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि कोच एजुकेशन को बिल्कुल स्टॉल कर दिया गया है। हो सकता है चेंजेस लाएँ। मुझे चेंज लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंजेस आती हैं विद द टाइम। ऑलरेडी जब 2004 में ये कोच एजुकेशन आया था और 2019 तक इसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं, ठीक है। लेकिन उसको रोक देना एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, क्योंकि हम नए आए हैं तो हम नई चीज़ करने की कोशिश करें। देखिए, हमारी कोच एजुकेशन, हमारी क्रिकेट का स्टाइल जो एग्रेसिव स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मिलता है विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, नॉट विद इंग्लिश क्रिकेट। अब जो आदमी इंग्लैंड में काम करके आया है उसका माइंड, उसका सारा कुछ डेवलपमेंट जो हुई है इन इंग्लिश एटमॉस्फेयर हुई है, ठीक है। आई डोंट माइंड दैट, बट आप बगैर सोचे समझे इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं या न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे हैं सिर्फ और कोच एजुकेशन अगर आपने लिया है तो मेरे ख्याल में आपको ग्रांट ब्रैडमैन की ज़रूरत नहीं थी। उससे बहुत बेहतर लोग पाकिस्तान में थे इस कोच एजुकेशन को चलाने के लिए और इस कोच एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप एकेडमीज़ के भी हेड हैं, ठीक है, और जनरली जो एकेडमी हेड है वो न्यूली अपॉइंटेड नदीम है, बट इट कम्स ओवरऑल अंडर द CEO, ठीक है। तो आप अपना विजन दें ना। वी मोस्ट एक विजन दिया गया तो हार्डली उस पर किसी को जज किया गया। ऑलमोस्ट साल हो गया है जब ये कहा गया कि जी वी मोस्ट हर इदारे का एक विजन है, वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए। जब हर महकमे ने दे दिए तो हैव पीपल बीन एवेल्युएटेड अंडर दैट? नॉट एट ऑल। क्योंकि अगर आप कहें तो मैं अगले शो में वो जो हमने वी मोस्ट की स्ट्रैटेजी थी एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय PCB, उसके तहत किसी को एवेल्युएट नहीं किया गया। ये था आज का शो अबाउट कोच एजुकेशन एंड कोचेस। मेरे ख्याल में जो नए कोचेस लिए हैं, गुड लक टू देम, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ बहुत से ऐसे कोचेस लाइक इजाज़ जूनियर, लाइक सबी अज़हर, उससे पहले लाइक अशरफ, मोहम्मद अशरफ, लाइक जावेद यार,
और एंड मेनी मोर वेरी एक्सपीरियंस कोचेस और हाई क्वालिटी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को डिप्राइव किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इट वॉज एवैल्यूएशन, इट वॉज मोर विक्टिमाइजेशन एंड कनेक्शंस। बाकी आप पे है कि आप इसे कैसे जज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।